2 जून से लेके 30 अक्टूबर तक यानी कि एक ऐसा समय रहेगा जिस समय में उच्चस्थ बृहस्पति यानी कि एक एग्जॉल्टेड जुपिटर आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। जुपिटर यानी कि एक ऐसे ग्रह जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और एक एक्सपेंशन, एक शुभता का ग्रह माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में अगर गुरु कृपा ना हो तो जीवन एक इस तरह से होता है मिसगाइडेड। और जब बृहस्पति जैसे गुरु ग्रह की जब जीवन पे कृपा हो जाती है, सब कुछ सोने की तरह चमक पड़ता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि ही सोने के समान मानी गई है। और ऐसी दृष्टि जो आपकी कुंडली में अब पड़ने वाली है, आपके भाग्य स्थान को चमकाने वाली है, आपके विद्या बुद्धि के स्थान को चमकाने वाली है, आपके लाभ स्थान को चमकाने वाली है, आपके धन रुपया पैसा रखने वाले सेविंग्स को चमकाने वाली है। अगर हम बात करें मेष राशि के अनुसार, तो मेष राशि के अनुसार बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा चौथे घर पर। चौथे घर पर यानी कि मेष राशि या मेष लगन, आप चंद्र कुंडली से देख सकते हो, लगन कुंडली से देख सकते हो। इस हिसाब से देखिए, क्योंकि बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो रहा है और कर्क राशि बृहस्पति ग्रह की उच्चस्थ राशि मानी गई है और चौथे घर से बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा। यहाँ से बृहस्पति की अब 3 दृष्टियाँ हैं। यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति कहाँ कहाँ देखेंगे समझिए, 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले शादी, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, इन चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। आपको किसी प्रकार के घर या फिर मकान को लेने की किसी प्रकार की कशमकश चल रही थी, कोई रुकावटें आ रही थी, फ्लैट इत्यादि यानी कि बने बनाए मकान को 7वें घर से देखा जाएगा। और मैरिज लाइफ को भी, यानी कि आपका घर, गाड़ी, बंगला और मैरिज सब 7वें घर से देखी जाती है। जो आपको प्राप्त होती है रेडीमेड, वो सब की सब 7वें घर से देखी जाएंगी। तो घर मकान कुछ लेना चाहते हैं मेष लगन या मेष राशि वाले, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, एक ये 5वें घर, यानी कि 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ी। 5 6 7 यानी कि दूसरी जो अगली दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर, आपकी यात्रा, आपके पिता, आपके ओवरऑल जो एक लक फैक्टर है उस पर पड़ने वाली है। फिर 7 के बाद अगली जो दृष्टि है वो है 9वीं दृष्टि। यहाँ पर 7वीं दृष्टि थी, तो फिर इसके बाद 8वीं और 9वीं, यानी कि 10वें के बाद 11वां घर। आपने जो भी कुछ जीवन में किया वो 11वें घर से एक इनकम के रूप में, एक फ़ायदे के रूप में दर्शाता है। अब ये फ़ायदा आपको होने वाला है। मेष राशि के अनुसार ये बहुत ही बढ़िया है। अगली हम बात करते हैं जो बृहस्पति ग्रह के एक अच्छी राशियों में और उनको ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली राशि है, वो अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि का गोचर ही सीधा का सीधा लगन में कर्क राशि पर ही हो रहा है, तो यहाँ से आप गिनेंगे, कर्क राशि को यहाँ पे रखिए। इसके बाद 5वें में दृष्टि होगी, संतान, विद्या, बुद्धि, आपका शेयर मार्केट, किसी प्रकार के लव रिलेशन, सब के सब 5वें घर से देखे जाते हैं। फिर इसके बाद शादी, यानी कि 5वां 6वां 7वां, यानी कि शादी को लेकर ये आपके बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। फिर 8वां और 9वां, यानी कि भाग्य स्थान पर आपके अच्छे प्रभाव हैं। आपके एकादश भाव पर, यानी कि आपके करियर भाव पर बहुत अच्छे प्रभाव हैं और करियर से ही आपको एक एकादश यानी कि लाभ प्राप्त होंगे। आप कोई भी काम करते थे फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब फ़ायदे होंगे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, आप चाहे तो अपनी कुंडली में ये भी देख सकते हैं कि बृहस्पति बैठे कहाँ हैं। जहाँ पर भी बृहस्पति बैठे हैं, अब उनको आप अपनी कुंडली को एज इट इज़ ही रख लीजिए और सीधा का सीधा आप बृहस्पति को वहाँ पर बिठा दीजिए जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप गिनना शुरू कर दीजिए कि आपके 5वें 7वें और 9वें दृष्टि में कौन कौन से घर, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जिन जिन घरों पर ये आपकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 5वां, अगर हम यहाँ से 5वीं राशि को लेकर आएंगे तो 5वीं राशि से बृहस्पति का गोचर जो होगा वो 12वें, यानी कि यहाँ पर 4 नंबर राशि पड़ेगी 12वें घर में। तो यहाँ से बैठे हुए बृहस्पति, 4 नंबर से बैठे हुए बृहस्पति यहाँ से कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5 आपके चौथे घर पर। जिनका मकान, जिसका घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी लेना चाहते हैं, चौथे घर पर जिनकी मानसिक शांति डिस्टर्ब हो रखी थी, बहुत मानसिक परेशान थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इसके बाद 7वीं दृष्टि, यहाँ पर 5 हैं तो 5 6 7 छठे घर में जिनको भी किसी प्रकार के दुश्मनों की प्रॉब्लम थी, नज़र या फिर किसी प्रकार के रुकावटों की प्रॉब्लम थी, जीवन दुभर हो रखा था, बेमतलब के झूठे आरोप लगे हुए थे, अब यहाँ पर आपको उनसे आराम मिलेगा। फिर यहाँ पर आपकी 9वीं दृष्टि देखिए, 7 के बाद 8 और 9,
ये आपका 8वां घर, जो कि बीमारी, किसी प्रकार से रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है। आपको अगर इस तरह की कोई परेशानियां चल रही थी तो ये आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसी तरह से बाकी राशियों को भी इसी तरह से आप जो है अपनी राशि के अनुसार मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी सीधे लगन के हिसाब से देखेंगे तो आपको ईजी समझ आ जाएगा। आपको अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई कैसे मैं टेक्निकल चीज़ों को अप्लाई करूं, तो सीधा सा आपको एक सरल तरीका बताता हूं। कुछ मत करिए, कुछ आपको टेक्निकल, कुछ आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा काम करिए, बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर लीजिए। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह को अच्छा करने के बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सोना खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, अपने शरीर पर गोल्ड धारण करिए, अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी को डालकर नहाइए, केले के वृक्ष पर हल्दी मिला जल चढ़ाइए और वहाँ चने की दाल रख कर आइए, पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। अगर सोना धारण नहीं कर सकते तो गले में पीला धागा ही धारण कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। और इस जो है ना, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जब जब गुरु पुष्य आती है, और इस जो है मई महीने की जो गुरु पुष्य है वो 21 मई की गुरु पुष्य है। आप गुरु पुष्य से एक दिन पहले आप पुजारी से बात करिए, वहाँ पर जो भी पुजारी हैं जो है वहाँ पर जो है केले के वृक्ष की पूजा करके वहाँ की जड़ को लेकर आ जाइए, इसको सुखाइए और अगले दिन जिस दिन गुरु पुष्य है केले के वृक्ष के पास जाइए, वहाँ पर रखकर इसे धूप दीपक दिखा के ताबीज़ में डालकर आप इसे गले में धारण कर लीजिए, बाजू में धारण कर लीजिए, या रुपया पैसा रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। देखिए इतना भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको लगता है भाई मैं गोल्ड नहीं धारण कर सकता तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ज्वेलरी भी धारण कर सकते हो। जो लोग गले में पहनना चाहते हैं, चेन के लिए पैसा नहीं है या फिर गोल्ड पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और भी 3600 तरह के खर्चे हैं जिनके तले दबा हुआ है व्यक्ति, तो आर्टिफिशियल गोल्ड पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो पीला धागा पहन लीजिए, उसमें एक स्क्वायर पीस का कोई भी लॉकेट पहन सकते हो, बहुत अच्छा फल देगा आपको। स्क्वायर पीस का लॉकेट आप पहन लीजिए, स्क्वायर डिज़ाइन में कोई भी बना हुआ आप आर्टिफिशियल गोल्ड का पहन लीजिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और जिनको भी जो है ये गुरु पुष्या की जो जड़ चाहिए, क्योंकि हम जब जब गुरु पुष्या आती है हम जड़ को निकालते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, फिर आपके जो आप भी मंगाते हो तो हम आपके एड्रेस पर भेजते हैं। अगर आपको गुरु पुष्या जड़ चाहिए तो मंगा लीजिए, इसको मंगाइए और किसी भी गुरुवार के दिन आप बृहस्पति महाराज का ध्यान करके इसको धारण कर लीजिए, इसको रख लीजिए। देखिए आपको कितने अच्छे जो है रिजल्ट जीवन में दिखाई देंगे। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ और आपके लिए कुछ ज्योतिष के जो गूढ़ रहस्य हैं, इनको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।